हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड केयर। और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज मैं बात करने वाली हूं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके मन में एक ही सवाल चलता रहता है। 24 घंटा एक ही सवाल उसके मन में चलता रहता है कि उसके गर्भ में क्या है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 खास बदलाव जो माँ के शरीर में दिख रहे हैं, तो पक्का उनको बेटा होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पे बनाई गई है। मैंने बहुत सारे माँओं से बातें किया है और अपने अनुभव से, मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे मम्मीज हैं जो उनके बच्चे, बहुत 2-3 बच्चे वो ऑलरेडी मतलब हैं उनके, वो मम्मी बन चुकी हैं। तो ऐसे रिसर्च करने के बाद से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को मनोरंजन के लिए देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हो ना, तो मैं पक्का दावा देती हूँ कि आपके फेस पे एक प्यारा सा स्माइल जरूर आएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में यही होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ उल्टे फुल्टे थॉट्स चलते होते हैं और हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, स्माइल हमारे फेस पे आता ही नहीं है, मतलब हम खुश रहते ही नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हो तो आपके फेस पे एक प्यारा स्माइल पक्का आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, सबके घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग जरूर होते हैं जो आपको धीरे से बुलाएंगे और आपको बोलेंगे कि तुम्हारा तो ऐसा हो रहा है ना, पक्का तुमने बेबी बॉय को कंसीव किया है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपका मॉर्निंग सिकनेस कम हो रहा है पहली तिमाही में, यानी कि जो पहली तिमाही है, पहला दूसरा तीसरा महीना, ये जो 3 महीने हैं, इस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस सभी महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको कम हो रहा है और महिलाओं के मुकाबले आपको मॉर्निंग सिकनेस, मतली की समस्या, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो रही है, तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि ये जो समस्या है, ये जो मान्यता है, ये बड़े बुजुर्गों ने इसको सटीक बताया हुआ है कि मॉर्निंग सिकनेस अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको लड़की होगी, मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको कम हो रहा है तो लड़का होगा। ये वाला जो सिम्टम्स है, ये वाला जो लक्षण है, मेरे में सटीक हुआ था, मेरे में बहुत ज्यादा सटीक हुआ था। आपको क्या बताऊं, मेरा 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक, यानी कि 10 मंथ तक, 10वें महीने में मेरी डिलीवरी हुई थी। 10 मंथ तक मैं जिस दिन डिलीवरी के लिए गई थी उस दिन भी मेरा उल्टी हुआ था, मतलब मैं वोमिटिंग करके फिर डिलीवरी के लिए गई थी। आप हंसोगे इस बात को सुन करके, लेकिन ये रियल है। मैं 10 महीने तक मेरा वोमिटिंग की, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बनी रही है और मुझे एक लड़की हुई थी। तो ये वाला सिम्टम्स मेरे में सटीक हुआ था। आप बताइए कमेंट करके कि आप में ये सिम्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। फूड क्रेविंग, फूड क्रेविंग में बोला जाता है नमकीन और खट्टे को लेकर के। बड़े बुजुर्गों ने बोला हुआ है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा मतलब आपको कुछ भी ऐसे चॉकलेट, मीठा चीज, लड्डू, मतलब जो भी मिठाइयाँ हैं वो ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है खाने के लिए, तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं आपको खट्टा चीज, अचार, नमकीन, मसालेदार, जंक फूड, ठंडा चीजें बहुत ज्यादा खाने को मन कर रही हैं, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये वाले सिम्टम्स को ना आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग होगा तो वो आपको सटीक ही बताएगा कि अगर आपको नमकीन, अचार, खट्टा चीजें खाने का मन कर रहा है तो आपने बेबी बॉय को, यानी कि लड़के को कंसीव किया है। थर्ड, चेहरे का स्किन, त्वचा जो है ना, बोला जाता है कि लड़के के टाइम में बहुत ज्यादा ग्लो ऐड हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। पिंपल्स झाइयाँ की जो दाग धब्बे होते हैं वो फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। वहीं अगर आपने एक लड़की को कंसीव किया है तो क्या होता है, स्किन का जो ग्लो है वो चला जाता है, पिंपल्स झाइयाँ दिखने लगते हैं, ब्राइट खत्म हो जाता है, डलनेस नजर आने लगता है। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, माँ की खूबसूरती छीन लेती हैं, माँ का निखरा हुआ त्वचा छीन लेती हैं। और मेरे साथ ये सटीक हुआ था, मेरे केस में सटीक हुआ था। मेरे घर के बगल में एक मैम रहती हैं, उन्होंने भी एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन ये वाला जो सिम्टम्स है उनके में बिल्कुल भी अपोजिट हुआ था। मतलब उन्होंने एक लड़की को कंसीव किया था, लेकिन फिर भी उनकी स्किन, जो फेस है, वो पहले से ज्यादा ब्राइट दिख रही थी, पहले से ज्यादा ग्लोइंग दिख रही थी, पहले से ज्यादा गोरी दिख रही थी। तो उनके में ये जो सिम्टम्स है बिल्कुल भी अपोजिट हुआ था। तो इसके लिए ये 50-50 आप मान के चल सकते हैं, किसी में इसका उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम प्रेगनेंसी ग्लो भी बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर पर बात करेंगे पेट का शेप। जी हाँ फ्रेंड, ये जो सिम्टम्स है ना, इसे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मान्यता दिया हुआ है। क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये दूर से ही दिख जाता है, सब लोग इसे देख करके बता देंगे कि आपको बेटा होने वाला है।
जो आपका पेट है ना नोकीला रहेगा, पेट का आकार अंडाकार शेप का रहेगा, पेट नीचे की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, माँ का वजन नहीं बढ़ा हुआ रहेगा, पेट का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, साइड फैट बहुत कम रहेंगे, तो बेटा कंसीव किया है आपने, ये बड़े बुजुर्ग का बहुत ज्यादा मानना है। और यही अगर आपका पेट अंडेकार शेप का नहीं मटकेकार शेप का दिख रहा है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, माँ का भी वजन और प्लस पेट का भी वजन, बच्चे का भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपने एक लड़की को कंसीव किया है। ये इसे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मान्यता दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब आते हैं साइंटिफिक मान्यता पर। जी हाँ फ्रेंड, बच्चे की हार्ट बीट और एक्टिवनेस, अगर बच्चे की हार्ट बीट है जो 140 से कम है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 140 से कम है, आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जाकर के देखिएगा, 140 से अगर कम है तो बेबी बॉय होने के संकेत होते हैं। अगर बच्चा आपका पेट में कम हलचल कर रहा है, यानी कि कम लात मार रहा है, उसका हलचल आपको कम महसूस हो रहा है, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का संकेत है। मैं एक बात पूरे दिल से बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी अभी तक सिम्टम्स लक्षण शेयर किए हैं वो हमारी माँओं और दादियों के एक्सपीरियंस पर आधारित है। इस वीडियो का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मैं खुद अपना रियल जो सिम्टम्स रहता है, जो प्रेगनेंसी मैंने अनुभव किए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, रियल सिम्टम्स शेयर करती हूँ। मैं बहुत सारा रिसर्च करती हूँ, लोगों से बातें करते रहती हूँ, वो मैं सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आप वीडियो को देख लिए हैं और अब तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बहुत जरूरी होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।